यदि आप बिहार बोर्ड और इंटर में हैं और आपको अच्छा नंबर चाहिए तो इस चैनल से हमेशा जुड़े रहें। आपको लगातार इस पर एक से बढ़कर एक अच्छा वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो हम लोग कुछ विलम्ब हुए थे क्योंकि बिहार बोर्ड और 10वीं का रिजल्ट आया था। उसी रिजल्ट में हम लोग थोड़ा व्यस्त थे इसलिए, और एक दिन छुट्टी भी मनाए हम लोग, संडे का दिन था इसलिए नहीं आया है। आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड इंटर क्लास और हिस्ट्री का छठा चैप्टर है, ठीक है। और आइए छठा चैप्टर का पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है मनसबदारी प्रथा की मुख्य विशेषता का वर्णन करें। उत्तर लिखेंगे मनसबदारी प्रथा में अधिकारियों को मनसब यानी पद है मनसब दिया जाता था, जिससे उनकी रैंक और वेतन तय होता था। इसमें जात और सवार दो भाग होते थे जो पद और सैनिकों की संख्या को दर्शाते थे, ठीक है। शानदार आपके लिए शॉर्टकट में उत्तर तैयार है, अपना भाषा में, सरल भाषा है ये। तो आइए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा प्रश्न, इसको आप आसानी मत लेंगे, आसान जजिया कर के बारे में परीक्षा में एकदम पूछता है आपके बिहार बोर्ड का। यह फेवरेट प्रश्न है, जजिया कर। अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त कर दिया? ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे अकबर ने हिंदू प्रथा का समर्थन पाने और धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए जजिया कर समाप्त कर दिया, ताकि सभी धर्मों के लोगों में समानता बनी रहे, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, इसे नोट करेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है। आइए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। इतिवृत्ति क्या है? इतिवृत्ति क्या है? इतिवृत्ति किसी घटना या इतिहास का क्रमबद्ध वर्णन होता है जिसमें घटनाओं को समय के अनुसार बताया जाता है, ठीक है। इसी को इतिवृत्ति कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा वृत्ति तो में रेफ नु रहेगा, यहाँ पर उत्तर वाला रहेगा। चलो ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है? मुगलकालीन सिंचाई व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो उत्तर लिखेंगे मुगल काल में सिंचाई के लिए नहरों, कुओं और तालाबों का उपयोग किया जाता था। शासकों द्वारा नहरों का निर्माण कराया गया, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, ठीक है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न क्या कहता है? पांचवा नंबर प्रश्न कहता है मुगल दरबार में अभिवादन ने कैसे मुगल दरबार में अभिवादन के कौन से तरीके थे? कैसे तरीके नहीं, उस तरीका से भी पूछ सकता है, कौन से तरीके थे? उत्तर लिखेंगे मुगल दरबार में सिजदा करना यानी झुककर प्रणाम करना और पेशकश यानी उपहार देना प्रमुख अभिवादन के तरीके थे। कुछ लोग सलाम भी करते थे, ठीक है। आइए छठा नंबर प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न क्या कहता है? अकबर को राष्ट्रीय शासक क रहेगा यहाँ पर बच्चा लोग, क शासक क्यों कहा जाता है? अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है? उत्तर लिखेंगे अकबर ने सभी धर्मों और जातियों के लोगों को शासन में स्थान दिया और धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, इसलिए उसका शासन राष्ट्रीय एकता पर आधारित माना जाता है, इसीलिए उसको राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। एक लाइन और जोड़ लेंगे, ठीक है। आइए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अकबर के शासन में भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया था? अकबर के शासन में भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। पहला पलोज, परौती, चाचर और बंजर। जो भूमि
की उपजाऊ क्षमता के आधार पर निर्धारित थे। ये क्या थे? तो भूमि के उपजाऊ पर निर्भर था। आइए सबसे इम्पोर्टेंट इस वीडियो का, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके, यह 8 नंबर प्रश्न है। अकबर की सुलह ए कुल की नीति क्या थी? उत्तर लिखेंगे सुलह ए कुल का अर्थ है सभी के साथ शांति। इस नीति के तहत अकबर ने सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार और धार्मिक सहिष्णुता अपनाई। इसे आप रोक लेंगे और ठीक कर लेंगे, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए कोई अशुद्धि हुआ होगा, मैं सुधार करने के लिए पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आप इसे रोककर छाप सकते हैं। आइए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कहता है अकबर की धार्मिक नीति की समीक्षा करें। उत्तर लिखेंगे अकबर की धार्मिक नीति उदार और सहिष्णु थी। उसने सभी धर्मों का सम्मान किया, जजिया कर समाप्त किया, सुलह ए कुल की नीति अपनाकर धार्मिक एकता को बढ़ावा दिया, ठीक है। आप इसे नोट कर लेंगे और फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।